नमस्कार दोस्तों। देश में इस समय नौतपा चल रहा है और गर्मी अपने भीषण चरम पर है। इस हीट वेव के चलते आपने देखा होगा कि आज राजधानी दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्रीज क्रॉस कर चुका है और 52 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, क्योंकि 52 लोगों ने अपनी जानें सिर्फ गर्मी की वजह से दी है। ये हीट वेव इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि इसकी वजह से जो है आपको आई स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से आप टेम्परेरी बेसिस पे अंधे हो सकते हैं और किसी किसी रेयर केस में ये परमानेंट ब्लाइंडनेस के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। तो ऐसे में आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। और अभी 2 घंटे पहले की ही खबर है कि सवाई माधोपुर के जंगलों में आग लगी है और उसका रीजन भी जो है इस भीषण गर्मी को बताया जा रहा है। चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हैं, इस टाइम गूगल पे सबसे नंबर 1 जो ट्रेंड है वो यही चल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप इस हीट वेव से अपने आप को बचा सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे आपको आई स्ट्रोक ना हो और आप अपनी स्किन का किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं इस गर्मी के भीषण दिनों में। देखिए आई स्ट्रोक क्या है। आई स्ट्रोक में होता क्या है, आपकी जो रेटिना है जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को भेजता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को देख पाते हैं, चीजें देख पाते हैं, के अंदर जितना अच्छा ब्लड फ्लो रहेगा उतने अच्छे से वर्क कर पाएगी। लेकिन होता क्या है, भीषण गर्मी की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सिकुड़ जाती हैं आपस में और ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती और इसकी वजह से जो एप्पल अमाउंट में ब्लड है वो आपके रेटिना तक नहीं पहुंच पाता और जो रेटिना जो कि रेस्पॉन्सिबल है जितने भी विजुअल इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और इसी की वजह से आपको टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो सकती है और किसी किसी केस में ये जो है परमानेंट ब्लाइंडनेस के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं इस चीज से। तो जब भी आप घर से बाहर निकले सनग्लासेस का उपयोग कीजिएगा और अगर आपको बाहर जाने के बाद में आपकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही हैं तो उनके अंदर तुरंत आई ड्रॉप डालनी है और आप आइस पैक से उनका छिड़काव कर सकते हैं। समय समय पर आपको अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोते रहना है क्योंकि यही इसका बचाव है। आपको एक अच्छे क्वालिटी का सनग्लासेस खरीद ले हैं जो कि यूवी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करे, बिकॉज इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ही ले सकते हैं, बिकॉज गर्मी से आप नहीं लड़ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इस गर्मी के समय आप अपनी स्किन का किस तरह से टेक केयर करोगे। तो इतनी ज्यादा तेज धूप है कि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आप अपने आप को बचा ही नहीं पाते। कितनी भी चीजें या कितने प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले लीजिए, थोड़ी बहुत धूप तो आपको लगनी ही लगनी है। लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं कि धूप लगने के बाद भी आपकी स्किन को ये यूवी रेज हार्म ना करें। तो वो कौन कौन सी चीजें, चलिए बात करते हैं। गर्मी के मौसम में आपको ओवर स्वेटिंग से बचना है। कुछ स्किन केयर के तरीके जैसे कि मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन का उपयोग करके आप अपने स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं। सूरज और गर्मी के हानिकारक प्रभावों से बचा सकते हैं। गर्मियों में आपको हल्के सूती कपड़े पहनने हैं। गर्मियों में आपको किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो देखिए गर्मियों में धूल प्रदूषण और तेज पसीना बहुत ज्यादा आता है जिससे कि आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये स्किन प्रॉब्लम्स हैं प्रिकली हीट, जैसे कि रैशेज, जिसे हिंदी में आप घमौरिया भी कहते हैं। इसकी वजह से आपको पिंपल्स, मुहासे हो सकते हैं, त्वचा में रूखापन हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, खुजली वाले दाने हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सनबर्न और टैनिंग हो सकती है। सनबर्न और टैनिंग हो सकती है। भूरे रंग के धब्बे जिसे हम मेलाज्मा कहते हैं वो भी आपको हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा आपका एक्सेसिव एक्सपोजर है सनलाइट के अंदर तो मेलाज्मा भी आपको हो सकता है, या थोड़ा बहुत आपको मेलाज्मा है तो वो ज्यादा ट्रिगर हो सकता है ऐसे में। तो जो लोगों को पिगमेंटेशन है वो धूप से बिल्कुल बचें, बिकॉज ये आपके पिगमेंटेशन को बढ़ा देगा। इस टाइम बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट है और एक्सेसिव हीट एक बहुत बड़ा ट्रिगर है आपके मेलाज्मा पिगमेंटेशन को बढ़ाने का। गर्मी में सबसे ज्यादा होता है प्रिकली हीट। प्रिकली हीट जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं घमौरिया। ये ज्यादातर गर्मी के मौसम में होती है। घमौरिया तब होती है जब पसीना त्वचा में फंस जाता है। इसमें छोटे छोटे लाल दाने, छालों से लेकर गहरी सूजन वाली गांठें भी हो सकती हैं। यह शरीर के उन हिस्सों में होता है जो धूप और गर्मी के संपर्क में सीधे आते हैं, जैसे कि गर्दन हो गया, हाथ हो गया, इन सब में ज्यादा देखा जाता है। शरीर के जिस हिस्से में पसीना देर तक बना रहता है वहां भी घमौरिया हो सकती है। गर्मियों में सनबर्न का भी खतरा होता है। सूरज की रोशनी शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर यह रोशनी ज्यादा तेज हो तो सनबर्न भी हो सकता है। यह भीषण गर्मियों में होने वाली बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। सनबर्न हमारी त्वचा के यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आने से होता है। त्वचा को यूवी किरणों से बचाने के लिए शरीर में मेलानिन नामक एक पिगमेंट होता है और जब आप यूवी रेज के ज्यादा एक्सपोजर में आते हैं तो मेलानिन एक्सेसिवली ट्रिगर होता है और ये आपको काला बना सकता है, जिसकी वजह से टैनिंग होती है और ये आपके डार्क स्पॉट्स को और ज्यादा डार्क कर सकता है, आपके पिगमेंटेशन को बढ़ा सकता है। जब इस मेलानिन की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो आपको सनबर्न भी हो सकता है। सनबर्न होने से त्वचा का रंग बदल जाता है। पहले दिन स्किन बहुत लाल हो जाती है, कुछ दिनों बाद ये काली पड़ने लगती है।
स्थिति गंभीर होने पर यह स्किन इन्फेक्शन में भी बदल सकती है। सनबर्न से त्वचा को प्रोटेक्ट करना और तुरंत इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जिससे निजात पाने के लिए हम ना जाने क्या क्या प्रयोग करते रहते हैं। जब हमारी स्किन का नेचुरल ऑयल या पसीना धूल के संपर्क में आता है तो पिंपल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा पिंपल्स प्रदूषण के संपर्क में आने से ही होते हैं। ज़्यादा पसीने के कारण स्किन के पोर्स यानी कि रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिस वजह से स्किन में सीबम बनता है और यह पिंपल का रूप ले लेता है। कई बार सिर्फ तेज धूप या बाहर रहने से ही नहीं, गलत खान पीन की वजह से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। गर्मी में जंक फूड, गर्म तासीर वाला भोजन, तला भुना मसालेदार खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। गर्मियों में आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस मौसम में बैक्टीरिया फंगस का खतरा बढ़ जाता है। शरीर के उन अंगों जहां हवा न पहुंच पाए वहां फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद, खाज, एथलीट फुट, नेल इन्फेक्शन आदि का खतरा बना रहता है। इन्फेक्शन सिर के स्कैल्प, नाखून, गले, बगल, घुटनों के पीछे, प्राइवेट पार्ट और पैर की उंगलियों के बीच में भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम गंदे मोजे और पसीने वाले कपड़े रिपीट करने की वजह से भी हो सकता है। गर्मी के कारण आपकी स्किन ड्राई भी हो सकती है। गर्मी में गर्म हवा या लू स्किन पर सीधा असर डालती है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो सकती है। रूखी स्किन का एक कारण कम पानी पीना भी होता है। अगर आप डॉक्टर्स की माने तो जो लोग गर्मी में 2 या 3 बार से ज़्यादा फेस वॉश करते हैं, ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल करते हैं, रगड़ रगड़ कर मुंह साफ करते हैं, तो उससे भी स्किन ड्राई हो सकती है। रफ टॉवल यूज़ करने से भी स्किन ड्राई हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल करना है। गर्मियों में आपको किस तरह से अपना स्किन केयर करना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है। दूसरा, सनबर्न से बचने के लिए आपको सनस्क्रीन लगानी है। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने हैं। पसीने वाले कपड़ों को रिपीट नहीं करना। मेकअप कम करें या पूरी तरह से अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल सब्जियों का सेवन करना है और आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। गर्मियों में आपको स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। पानी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अपनी स्किन के लिए भी ज़रूरी है। खासकर गर्मियों के मौसम में इसका आपको स्पेशली ध्यान देना है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना है। और अगर आप पानी नहीं पीना चाहते तो शिकंजी, छाछ या फलों का जूस भी पी सकते हैं। ड्राई स्किन का एक कारण शरीर में पानी की कमी भी हो सकता है। हाइड्रेट रहने के लिए आपको फल सब्जियों को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, खीरा, लौकी इत्यादि। विटामिन सी वाले फलों को डाइट में शामिल करें, स्किन के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। हाइड्रेट रहने के लिए नारियल पानी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। घर से बाहर निकलने से पहले आपको सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन यूवी रेज से आपको बचाती है, आपकी स्किन को बचाती है। तेज़ धूप में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पहले, तेज़ धूप में जाने से पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है। 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लेने से पहले इसका SPF जांच लें। 30 से 50 SPF वाली क्रीम स्किन के लिए अच्छी रहती है। गर्मियों में मेकअप कम करें क्योंकि ये स्किन प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। सूती कपड़े ज़्यादा पहने। गर्मियों में सूती कपड़े पहने क्योंकि ये पसीनों को सोख लेते हैं, स्किन पर पैदा होने वाले बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। सिल्क, कॉटन, नायलॉन, वेलवेट जैसे फैब्रिक स्किन प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इनसे आपको दूर रहना है। पसीने वाले कपड़े दूसरे दिन रिपीट ना करें, वॉश करके ही इस्तेमाल करें। डाइट में शामिल करें कुछ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि डाइट में आपको हरी सब्जियां शामिल करनी है। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दही, चावल, योगर्ट, राजमा, दालें वगैरह जरूर खाएं। विटामिन ए और सी युक्त फल सब्जियां, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, कीवी, तरबूज, आम, पपीता खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि आप ले सकते हैं इन गर्मियों के दिनों में अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को इस हीट वेव से बचाने के लिए। और जो मैंने आपको बताया आई स्ट्रोक वाली चीज़, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए जब भी आप धूप में बाहर जाएं, एक अच्छे क्वालिटी का सनग्लासेस का इस्तेमाल करें और समय समय पर अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें। और अगर आपको ज़्यादा आपकी आईज रेड हो रही हैं तो डॉक्टर के पास जाएं और आपके घर में कोई भी आई ड्रॉप पड़ी है उसे अपने आंखों में ज़रूर डालें। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सरकार भी जो है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही है। आजकल आपने देखा होगा कि रेड लाइट सिग्नल्स, जहाँ पर लंबी लंबी रेड लाइट्स होती हैं, वहाँ पर लोगों ने तिरपाल लगाए हुए हैं और एंटी स्मोक गन से जो है आर्टिफिशियल रेन भी की जा रही है, जिससे लोगों को थोड़ा बहुत निजात मिल सके गर्मी से। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ इनफ नहीं है, क्योंकि आप वेदर से नहीं लड़ सकते, आप गर्मी से नहीं लड़ सकते। तो ये आने वाले 1 से 1.5 महीने गर्मी से भरे होने वाले हैं। तो इन महीनों में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की। सो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। बेस्ट ऑफ लक।